मैक्स अस्पताल पटपड़गंज ने बच्चों के कैंसर, रक्त रोग और बोन मैरो ट्रांसप्लांट (बीएमटी) की विशेष ओपीडी सेवाएं शुरू की। खबर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां अब बच्चों के कैंसर, रक्त रोग और बोन मैरो ट्रांसप्लांट से जुड़े मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श के लिए बार बार दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज ने पवार नर्सिंग होम्स के सहयोग से विशेष पीडियाट्रिक, हेमोपैथो ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ओपीडी सेवा शुरू की है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज के सीनियर डायरेक्टर हीमेटो ऑन्कोलॉजी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एवं पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी डॉक्टर सत्येंद्र कटोरचा ने नई ओपीडी का शुभारंभ किया। अब प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मुजफ्फरनगर के पवार नर्सिंग होम में मरीजों को परामर्श और फॉलोअप सेवाएं देंगे। डॉक्टर सत्येंद्र कटरेचा ने बताया कि बच्चों में कैंसर और ब्लड कैंसर की समय पर पहचान और उपचार से 70 से 80% मामलों में मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इम्यूनोथेरेपी, CAR-T थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी आधुनिक तकनीकों से इलाज की सफलता पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ी है। नई ओपीडी के माध्यम से थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकोमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल मायलोमा सहित बच्चों के कैंसर और रक्त संबंधी गंभीर बीमारियों के मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श स्थानीय स्तर पर मिलेगा, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। मुजफ्फरनगर से सम्राट न्यूज़ इंडिया चैनल के लिए शराफत खान की खास रिपोर्ट। डिपार्टमेंट में हम लोग 4-5 कंसल्टेंट हैं। जीवन से लेके पहले 0 डे से लेके 21 ईयर्स पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट देखता है, फिर उसके बाद में एडल्ट डिपार्टमेंट देखता है। किसी भी बच्चे को यदि किसी भी प्रकार के बच्चों के कैंसर, ब्लड डिजीज़ या एडल्ट की ब्लड डिजीज़ के लिए हेल्प की ज़रूरत है, वो हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर, मेनली आज जो है समाज में आप क्या गाइडेंस देना चाहिए? तो गाइडेंस बड़ी सिंपल है कि जो बच्चों का कैंसर है वो हाईली क्योरेबल है। उसके लिए पेरेंट्स को और समाज को ये समझना है कि उसके अंदर बच्चों की कोई गलती नहीं है, ना ही उनके माँ बाप की कोई गलती है। बस ये दुर्भाग्यवश सेल साइकिल के प्रोसेस में एक चेंज आ गया, जिससे वो कैंसर सेल बन गई है। वो हाईली क्योरेबल 70 से 80% में क्योर हो जाता है, और ना सिर्फ क्योर होता है, वो बच्चा लेटर ऑन अपने नॉर्मल लाइफ को परस्यू कर सकता है। आज भी दुर्भाग्यवश हमारे देश में जितने पीडियाट्रिक कैंसर के बच्चे डायग्नोज होते हैं, उनमें से इलाज 50 से सिर्फ 60% ही ले पाते हैं। 40% को इलाज मिल नहीं पाता। तो इसीलिए हमने कि ये इन्फॉर्मेशन सबको पहुंचे, हमने महीने में एक बार मुजफ्फरनगर के अंदर हमने पवार, डॉक्टर अजय पवार के हॉस्पिटल में गली नंबर 1 सदर बाजार में 12 से 2 बजे के बीच में हर तीसरे महीने के तीसरे मंगलवार को हमारी ओपीडी सर्विसेज चालू करी हैं। किसी को भी बच्चों के कैंसर के बारे में कुछ जानना है, कुछ समझना है, किसी को भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ जानना है, समझना है, हम लोग अवेलेबल हैं। आप कभी भी आके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट मैसेज, ये एक ऐसी चीज़ है जो टीबी से भी ज़्यादा क्योरेबल है बच्चों में। तो इसके लिए नाम तो थोड़ा भयंकर है, जिसको सुन के डिप्रेशन आता है कि यार कैंसर हो गया मेरे बच्चे को, लेकिन आप थोड़ी हिम्मत रखिए, इच्छा शक्ति रखिए, इसको क्योर किया जा सकता है। सर, माहौल की वजह से भी कैंसर की क्षमता बढ़ती है? माहौल की वजह से कहीं कहीं गंदगी है, क्या इस वजह से तो कैंसर बढ़ता है? कैंसर की वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और उस कमज़ोर इम्यूनिटी में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे आपके शहर में 2-3 महीने के लिए पानी भरता है, या फिर कुछ नाला है जो खुला हुआ है, उसके अपने हेल्थ हजार्ड हैं, उनकी वजह से कैंसर नहीं होता है। कैंसर के जो मोस्ट कॉमन कारण है उसमें टोबैको चूइंग है, स्मोकिंग है, एल्कोहल कंजप्शन है, रेडिएशन एक्सपोजर है, पेस्टिसाइड्स हैं, बहुत ज़्यादा तंदूर का और ब्लैक करके खाना, रेड मीट है एल्कोहल के साथ में, ये सब रिस्क फैक्टर हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब है कि हर कोई इंसान जो बीड़ी पी रहा है उसको कैंसर नहीं हो जाएगा, आपने देखा होगा, लेकिन जो पिएगा उसमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये कैंसर के रिस्क फैक्टर हैं। बाकी सब एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है। यदि आप एक गंदगी वाले माहौल में रह रहे हैं, तो जब आपको कोई प्रॉब्लम होएगी तो आप उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं ले पाएंगे, बिकॉज वो माहौल आपको वैसे ही कमज़ोर कर देगा। तो इनकी वजह से कैंसर नहीं होता है, लेकिन कैंसर का इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है।